दोस्तों, अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हम जो सोच रहे हैं और जो बोल रहे हैं इसमें कभी फर्क नहीं होना चाहिए। दोस्तों, हम किसी की संगत में रहते हैं तो उससे हमें क्या फायदा और नुकसान हो सकता है, अगर ये जानना चाहते तो आज की वीडियो मेरी मुकम्मल देखिए, बात समझ में आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद रियाज अहमद खान, मोटिवेशन स्पीकर, आपके सामने फिर एक मरतबा बेहतरीन मैसेज को लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि पिछली वीडियो की तरह इसे भी आप पसंद फरमाएंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाने की कोशिश भी करेंगे। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे अदबन गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस नीयत से कि अच्छी बातें दूसरों तक पहुँचाने में आप इस मददगार काम में शामिल हो जाएंगे तो इसका सिला आपको भी ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, क्या कहते हैं, अगर आप किसी कोयले की दुकान पर बैठें या किसी खुशबू फरोश यानी अतर की दुकान पर बैठें, उसके बाद पता चल ही जाता है कि आप किसकी सोहबत में बैठकर आए हैं। कोयले की दुकान पे बैठेंगे, भले कितनी एहतियात से क्यों ना बैठे, आपके लिबास पे, आपके बदन पे कहीं ना कहीं कोई धब्बा जरूर लग जाता है। और खुशबू फरोश यानी अतर की दुकान पे बैठेंगे, खुशबू बेचने वाले के, सेंट बेचने वाले की दुकान पे बैठेंगे, आप कुछ खरीदो या ना खरीदो, आपके बदन के कपड़ों में खुशबू जरूर पैदा हो जाती है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है और मैं आगे आपको बताऊं। दोस्तों, पानी की बूंद अगर तवे पे गिर जाती है, गर्म बर्तन पे गिर जाती है तो भाप भरकर उड़ जाती है, अपनी शनाख्त खो देती है। अगर वही पानी की बूंद अगर फूल और पत्ते पे गिर जाती है और सुबह सुबह ठंडी हवा का झोंका लगता है तो शबनम का कतरा जैसे महसूस होने लग जाती है, हर एक के दिल को लुभाने वाली हो जाती है। और वही पानी का कतरा, वही पानी की बूंद अगर सीपी के मुंह में आ जाती है तो फिर वह बेहतरीन कीमती मोती बनता हुआ नजर आता है। जानते हो, पानी की बूंद तो वही है, लेकिन जैसी संगत उसका हाल वैसे हुआ। जिसकी सोहबत में पानी की बूंद चली गई, उसके साथ उसका रिजल्ट, उसका नतीजा भी आपने देखा। अगर गर्म तवे पे गिर जाए तो भाप बन के उड़ जाए, फिर पता ना चले कि बूंद कहां गई। लेकिन शबनम बनकर अगर फूल और पत्ते पे जम जाए तो लोगों के दिल को सुकून मिलता है, देखकर खुश होते हैं कि शबनम का खतरा है, शबनम ठंडी ठंडी शबनम है, लोग उसकी तारीफ बयान करते हैं। लेकिन वही पानी की बूंद अगर सीपी में आ जाती है, यानी सीपी की संगत में आती है, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, उसका मुकाम बढ़ जाता है। कोई उसे गले में सजा रहा है, कोई इसे रिंग में सजा रहा है। दोस्तों, कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत, जिसकी सोहबत में रहोगे वैसे बनते हुए नजर आओगे। एक बहुत बड़े दानिश्वर का कहना है कि आप फ्यूचर में क्या बनने वाले हो मैं किसी भी लड़के के दोस्तों को देखकर बता सकता हूं। कहा कैसे, तो कहा जिस बच्चे के फील्ड में एक ही पेशे के, एक ही ज़हनियत के, एक ही रंग रूप के, एक ही सोच के, एक ही ज़मीर के, एक जैसे ख्यालात रखने वाले अगर 5 दोस्त भी अगर हों तो बच्चा छठा वैसे ही बनने वाला होगा। क्यों? इसलिए 5 दोस्तों की एक जैसी सोहबत रखने वालों के साथ अगर छठा रहता है वो भी वैसे ही बन जाता है। इसलिए जब भी किसी की सोहबत इख्तियार करो, जब भी किसी के साथ रहना शुरू करो, जब भी किसी की संगत में अपना वक्त लगा रहे हो, सोच लो कि वो कैसा है, आप भी वैसे ही बनने लग जाओगे। उसकी संगत का असर तुम्हारे अंदर रंगत पैदा करने लग जाता है, उस जैसी सोच हो जाएगी, उस जैसे विचार हो जाएंगे, उस जैसे ख्यालात हो जाएंगे। इसलिए किसी की भी सोहबत इख्तियार करने से पहले कि सोचो मैं किसके साथ बैठ रहा हूं। जिसके साथ बैठोगे वैसे ख्याल, वैसे सोच, वैसी बातें, वैसी फिक्र पैदा हो जाएगी। दोस्तों, जानते ईसा अलैहिस्सलाम एक मुकाम से गुजर रहे थे, आप क्या देखते हैं, जमीन पे, रास्ते में, सड़कों पे हर तरफ बिखरी पड़ी हुई लाशें थी। जमीन पर पड़ी हुई लाशों को देखकर, खोपड़ियों को, ढांचों को देखकर आप परेशान हो गए। ये क्या है कि जमीन पे बिखरी पड़ी लाशें। अल्लाह की बारगाह में कहा, मौला ये क्या मामला है? तो अल्लाह ने कहा, शाम का सूरज डूबने के बाद शाम में तुम इन्हीं खोपड़ियों से, इन्हीं लाशों से बात करो, इन्हीं बिखरी पड़ी ढांचों से बात करो, ये तुम्हारे सवाल का जवाब देंगे। शाम हुई थी, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए जमीन पे बिखरी पड़ी लाशों, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है? उसमें से एक खोपड़ी बात करने लग गई। कहा, ईसा रूहुल्लाह, दरअसल हम वो लोग हैं जो दुनियादार की सोहबत में रहा करते थे, दुनियादार हो गए थे, दुनिया के फैशनों में डूब गए थे, दुनिया की रंगीनी में डूब गए थे। हमारे वक्त के नेक लोग दुनिया की मोहब्बत से हमें बचाने के लिए भरपूर तलकीन करते थे, लेकिन हम कभी बचे नहीं, हम कभी उनकी बातों पर कान नहीं धरे और दुनियादारों की सोहबत में रहते, दुनियादारी, दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की रंगीनी में डूबे रहे। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा मैंने तो सवाल सबसे किया था, लेकिन तू अकेली खोपड़ी क्यों बात कर रही है, दूसरी क्यों जवाब नहीं दे रही है? उसने कहा, ईसा रूहुल्लाह, इनके गले में जहन्नुम के तौक डाले हुए हैं, ये बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बात कर रही हूं क्योंकि मैं दुनियादार नहीं थी, लेकिन दुनियादारों की सोहबत में बैठा करती थी। मैं दुनिया की रंगीनियों को नहीं अपनाई थी, लेकिन जो लोग दुनिया की रंगीनियों को, फैशनों को, दुनिया परस्ती में मुब्तला हो गए थे, सिर्फ मैं उनकी सोहबत में बैठा करती थी। तो उनकी सोहबत
सोहबत में बैठने की वजह से मेरा भी उन जैसा हाल हुआ है, लेकिन सिर्फ सहूलत मुझे ये दी गई है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। दोस्तों, कहने का मकसद क़िस्सा मुख्तसर बिला तमहीद बिला तमसील बताना ये है कि जब भी हम किसी की संगत इख्तियार करते हैं, जब भी किसी को दोस्त बनाते हैं, जब भी किसी को यार गार बनाते हैं, कि देख लें कि वो कैसी सोच रखता है, कैसी फिक्र रखता है, कैसे उसके ख्यालात हैं, इसलिए कि जिसकी सोहबत में रहेंगे हमारे अंदर भी धीरे धीरे तब्दीली आना शुरू हो जाती है। इसलिए दोस्तों, किसी की भी सोहबत में बैठने से पहले, किसी की संगत में जाने से पहले देख लें वह कैसा है, फिर वो जैसा वो होगा फिर वैसे हम हो जाएंगे। इसलिए अच्छे लोगों की सोहबत में रहें, अच्छा सर्कल बनाएं, अच्छा दोस्ताना माहौल बनाएं। अच्छे दोस्तों में रहेंगे तो हमारे अंदर भी अच्छाई आएगी और यही स्प्रेड होते होते सारी दुनिया में अच्छाई फैल सकती है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद खान इन्हीं बातों के साथ इजाज़त चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वायरल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।